मुबारकबाद आपको इस फिल्म के लिए। बहुत शुक्रिया। में शहादत की एक अलग कहानी बताती है, अगर आप ट्रेलर भी देखेंगे तो आपसे जानना चाहूँगा क्या एक्सपेक्टेशन है, और ये एक ऐसा इतिहास है जो बहुत से लोगों को पता नहीं। सिखों के बीच में जंग हुई और शहादत, क्या कहना चाहिए? सर बहुत अच्छी बात आपने शुरू कर दी है, हमें बात को बढ़ा के जहाँ तक लेके जाना था आपने वहीं से पकड़ लिया, क्योंकि हमारे घरों में बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो सालों से खुली नहीं, कभी उन पे धूल पड़ गई, वो ख़राब हो गई, लेकिन कभी खोला नहीं गया। खोल के देखा जाता तो उसमें बहुत कुछ ऐसा पड़ा है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो इतिहास पंजाब से हो, मराठवाड़ा से हो, राजपूताना से हो, कहीं से भी हो, वो द्राविड़ इतिहास हो, लेकिन है वो देश का इतिहास। इस देश के इतिहास को आज तक सामने लाना शायद कभी किसी ने ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन आज वक्त आ गया कि सिनेमा से अच्छा मीडियम कोई नहीं अपनी बात कहने का। तो पंजाबी इंडस्ट्री अभी 20 साल पहले हमने शुरू की थी, मनमोहन जी ने पहली पिक्चर बनाई थी जी आया नू। उसके बाद हमने सोचा नहीं था कि एक सदी का सफ़र, एक सेंचुरी का सफ़र हम 20 साल में पूरा कर लेंगे। आज आप हमारे सारे मीडिया वाले दोस्त हमारे साथ ये पिक्चर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज कोई भी इंडस्ट्री कल पैदा होके आज यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है, ये अपने आप में एक हैरानी की बात है। सिख इतिहास के वो पन्ने जिनको कभी बताया नहीं गया, ये नहीं कि इंटेंशनली बताया नहीं गया, कोई मीडियम ही नहीं था। और जैसे इस पिक्चर में बात की गई है, तरसेम जी हमारी पिक्चर के हीरो भी हैं और प्रोड्यूसर भी हमारी पिक्चर के। सबसे बड़ी बात, इस पिक्चर में 3 गाने हैं। एक तो सुल्तान बाहू साहब का कलाम है, उसके अलावा जो 2 गाने हैं वो इन्होंने खुद लिखे हैं। ही इज़ ए ग्रेट लिरिसिस्ट ऑल्सो। तो ये आपको बताएंगे 12 बजे का इतिहास। अक्सर आपने ये बात सुनी, सरदार जी 12 बज गए, तो इसको टीज करने के हिसाब से कहा जाता है जब भी कहा जाता है, लेकिन जब 12 बजे का आप इतिहास सुनोगे तो आपको फ़ख्र होगा कि यार ऐसे 12 बजते थे। तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। जब ये बात उस समय की है जब नादिर शाह 1739 में इन्वेड करता है इंडिया में। मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत है दिल्ली में। एक दिन में 90 करोड़, उस ज़माने में 90 करोड़ की संपत्ति लूट के 20-25 हज़ार से ज़्यादा बेटियों को बंदी बना के गजनी के बाज़ार में बेचने के लिए साथ लेके जा रहा है। तो लाहौर जब क्रॉस कर रहा है तो जंगलों में रहने वाले, गुरीला स्टाइल में रहने वाले कुछ बचे, चंद बचे सिख जो अपने इस मैस्केर से, कत्लेआम से जो बच गए थे। वैसे तो ये अनाउंस कर दिया गया था कि इनको ख़त्म कर दिया गया है, फिर भी जो बचे थे ज़करिया खान के जुल्म से, वो उसको वापस अटैक करते हैं नादिर शाह पे, और संपत्ति उनका उद्देश्य नहीं था। बच्चियां जो हमारी थीं जिनको वो बंदी बना के गजनी के बाज़ार में बेचना चाहता था, उनको कैसे वो छुड़वाते थे, ये उसकी तर्जमानी करती कहानी है कि वहाँ के लोगों पे इन सब चीज़ों का कैसे असर था। और जैसे मैंने बताया कि तरसेम जी ने अपनी पिछली 4-5-10 पिक्चरों में जितना कमाया होगा वो शायद इसी पिक्चर पे लगा दिया, क्योंकि जज्बा है एक कि कुछ दिखाना है लोगों को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये शरण भाई, आप इनको अभी देख लीजिए, पिक्चर के पहले भी और पिक्चर के बाद भी देखेंगे। ये पिक्चर के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और सीधा साधारण जीवन जीने वाले लोग भी अंदर से कितने भरे पड़े होते हैं टैलेंट के साथ। सिमी चाहल जी हमारी पिक्चर की हीरोइन है, इनका जितना भी पोर्शन है वो बाकमाल है। बनी जी, बनिंदर बनी, जो 5 लोग आप पोस्टर में देख रहे हैं, मिडल में ये खड़े हैं, इनके लेफ़्ट में मैं खड़ा हूँ शायद, मैं लेफ़्ट में खड़ा हूँ, राइट में करमजीत अनमोल हैं, ये बाहर शूटिंग पे हैं, ये आए नहीं हैं। ये बनिंदर जी हमारे साथ खड़े हैं और वो शूटिंग पे हैं। हनी मट्टू जी वो भी नहीं आ पाए। तो ये 5 लोग हैं जो सारी दास्तान कहेंगे इस पिक्चर में आपको। शरण जी राइटर डायरेक्टर, उनके बाद जिनको देख के हमने भी स्कूल छोड़ दिए थे कि हमें भी एक्टर ही बनना है, अवतार गिल साहब हमारी इंडस्ट्री के सबसे पुराने, क्योंकि हमने नुक्कड़ ने हमारा दिमाग ख़राब किया था कि हमने भी एक्टर बनना है। नहीं, सारी खुशी की बात नहीं, आपने बर्बाद किया है हमें। तो सर आपका इस पिक्चर में होना हमारे लिए एक तरह का आशीर्वाद है। राहुल देव साहब ने बहुत अच्छा इसमें नादिर शाह का कैरेक्टर राहुल देव साहब ने किया है, और
इनके भाई भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं हमारी पिक्चर के, पाजी मनप्रीत सिंह जौहल साहब। ये इन लोगों का एक बहुत बड़ा एफर्ट है, उद्यम है। सानी साहब हमारे बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं पंजाब के, हिंदी पंजाबी इंग्लिश सारी पिक्चरें ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे डीओपी साहब भी यहाँ खड़े थे, मैं चाहता हूँ कि वो ज़रूर एक बार चेहरा दिखाएं। वो भी बहुत साधारण दिखने वाले मासूम से जेपी साहब अगर हैं तो आप आ जाइए। ये सर, ये कितने सर सादे लोग हैं, लेकिन ये इनका काम असर भी आप देखेंगे हमारे साथ तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आज ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि आपने, क्योंकि आप हमारे वो संदेश वाहक हैं, आप जो संदेश चाहें वो दुनिया को दे सकते हैं। आप सारा मीडिया मुंबई का हमें आज कवर करने आए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये आपका जो सहयोग है पंजाबी सिनेमा हमेशा याद रखेगा। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू गाइस हियर और वी आर एक्चुअली सो थैंकफुल टू यू ऑल। और मैं अब चाहूँगा जी कि अभी, क्योंकि थोड़ी देर में मैं सोच रहा था बात करते करते शायद कपिल भाई भी आ जाएं, कपिल शर्मा, वो अभी ही कैन रीच एनी टाइम। तो राज बब्बर साहब, नादिरा बब्बर जी, वो भी किसी टाइम भी पहुंच सकते हैं। तो तब तक हम आपके जो सवाल हैं वो ले लेते हैं, अगर कोई है सवाल तो। जी मैम। तस्लीम साहब, जी आप क्या कहना चाहिए? एक मैडम का एक सवाल ले लें।